बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 फरवरी 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सदर ट्रंप का रियाद में यूक्रेन अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जंग मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सऊदी अरब ने मुज़ाकरात की मेज़बानी में शानदार किरदार अदा किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जंग का हवाला देते हुए कहा कि अगर वो सदर होते तो 3 साल शुरू पहले होने वाला ये तनाज़ा कभी पैदा ना होता। रियाद में होने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी और रूसी आला अहदेदारों के अलावा सऊदी अहदेदारान भी मौजूद थे, ताहम यूक्रेन ने इन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं की थी, जिनका मकसद जनवरी 2022 में शुरू होने वाली जंग के खात्मे और दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई का काबिल अमल हल निकालना है। अलुला इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस बराए तरक्की पजीर मुआशरत का मुश्तरका एलामिया जारी। अलुला में होने वाली इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस बराए तरक्की पजीर मुआशरत का इनेकाद हो गया और जिसके इख्तिताम पर एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुश्तरका एलामिया सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान और बैनुल-अक़वामी कमेटी जो है मालियाती फ़ंड उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा की जानिब से जारी किया गया। एलामिया में कहा गया कि इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि उभरती हुई इकॉनमीज़ किस तरह ख़तरात से निमट सकती हैं और मुस्तक़बिल के मौक़े से फ़ायदा कैसे उठा सकती हैं। अल-हसा में आने वाले टूरिस्ट की रिकॉर्ड आमद सऊदी नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े। सऊदी वज़ीर टूरिज़्म अहमद अल खतीब ने कहा है कि गुज़श्ता साल अल-हसा कमिशनरी में मुकामी जो टूरिस्ट हैं और गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद 3.2 मिलियन रिकॉर्ड की गई, जो साल 2019 के मुकाबले में 500% ज़्यादा है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर टूरिज़्म ने अल-हसा फोरम 2025 के 7वें एडिशन के तहत तकरीब से खिताब करते हुए मज़ीद कहा, टूरिस्ट की जानिब से किए जाने वाले अखराजात में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता साल अल-हसा रीजन में आने वाले टूरिस्ट ने 3.3 अरब रियाल के अखराजात किए, जो साल 2019 के मुकाबले में 400% इजाफी हैं। अल-हसा रीजन में सियाहती शोबे में होने वाली तरक्की के बारे में वज़ीर सियाहत का कहना था कि कमिशनरी में सियाहती रिजॉर्ट्स में भी 52% का इजाफा हुआ है, जबकि गुज़श्ता साल के अख्ताम तक यहाँ 2700 कमरों का इजाफा हुआ। सियाहती तरक्याती फ़ंड की जानिब से कमिशनरी में होटलिंग सेक्टर में भी काफ़ी मनसूबों पर काम किया गया, जिनमें 5 स्टार होटल्स में अहम तरीन मनसूबा हिल्टन अल-हसा, रेडिसन ब्लू और हिल्टन गार्डन शामिल हैं। सियाहत के शोबे में मुकामी लोगों की तरबियत और रोज़गार के हवाले से वज़ीर का कहना था कि अल-हसा में सऊदी नौजवानों को रोज़गार के भी मौक़े मुयस्सर आए। 5300 अफराद को सियाहती शोबे की जो ट्रेनिंग है वो भी फराहम की गई है। बदकारी में मुलव्विस 3 गैर मुल्की औरतें गिरफ्तार। रियाद पुलिस ने सबक वेबसाइट के मुताबिक मुकामी होटल में जो है जिस्म फरोशी करती हुई 3 औरतों को गिरफ्तार किया है। रियाद पुलिस ने कहा, इंसानी तजारत के इंसदाद के लिए कायम इदारा और मुआशरे की सलामती के लिए इदारे के ताउन से कार्रवाई की गई। गिरफ्तार होने वालों से तफ्तीश जारी है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने पर उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया जाएगा। सऊदी कारकुनों की मुकर्रा तादाद के ज़वाबित पर सख्ती से अमल किया जाए। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने प्राइवेट शोबे को इंतबाह किया है कि सऊदीज़ेशन की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सऊदी कारकुनों की मुकर्रा तादाद के ज़वाबित पर सख्ती से अमल किया जाए। अखबारिया चैनल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से प्राइवेट शोबे में सऊदी कारकुनों का तनासब 75% मुकर्रर है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के प्रोग्राम नताकात में जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, उनके मुताबिक ऐसे इदारे जहाँ सऊदी कारकुनों की तादाद मुकर्रर हद या उससे ज़्यादा होती है वो प्लांटेनियम कैटेगरी में शुमार किए जाते हैं, जबकि दूसरी कैटेगरी में ग्रीन हाई कैटेगरी है। ऐसी कंपनीज जहाँ कारकुनों की तादाद मुकर्रर हद से कुछ कम होती है वो येलो कैटेगरी शुमार होती है, जबकि वो इदारे जहाँ मुकर्रर हद से ज़्यादा कम हो उसे रेड कैटेगरी में रखा जाता है। जद्दा सीज़न का नया लोगो जारी, यॉट क्लब में तकरीब मुनक्कद। मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन मुशाल बिन अब्दुल अजीज़ ने जद्दा के रहायशियों के लिए जो है जद्दा सीज़न के नए लोगों का इजरा कर दिया है। जद्दा सीज़न के नए लोगों की इजरा की तकरीब यॉट क्लब में मुनक्कद हुई, जिसमें गवर्नरेट के आला ओहदेदारान, शाही ख़ानदान के अफराद, ताजिर लोग और सरमायाकारों के अलावा रहायशियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
जद्दा सीज़न का नया लोगो मुनफरद अलामात का हामिल है, जिसमें सितारा मछली नुमायाँ है जो जद्दा के समुंदर में कसरत से पाई जाती हैं। नया लोगो रोशन और जाज़ब नज़र रंगों के साथ शहर की गर्मजोशी और उसकी तवानाई की अक्कासी करता है। लोगों में जद्दा गैर के अल्फाज ये मानी देते हैं कि जद्दा दूसरे मकामात से मुख्तलिफ हैं। नए लोगों में इंसान, सकाफत और समुंदर को यकजा करके गैर मामूली और मुनफरद तजर्बे का एहसास होता है। जद्दा सीज़न का मकसद मुख्तलिफ तकरीबात और सरगर्मियों के ज़रिए शहर की हैसियत को नुमायाँ, तफरीही और सियाहती मुकाम के तौर पर मजबूत करना है। पब्लिक मुकाम पर लड़ने वाली 4 लड़कियां गिरफ्तार। दमाम पुलिस ने कहा, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की बुनियाद पर 4 लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक दमाम के शॉपिंग मॉल में लड़ने वाली लड़कियों की वीडियो आम हो गई थी। पुलिस ने कहा, मुलव्विस लड़कियों से तफ्तीश जारी है, जबकि वीडियो बनाने वाले को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले शख्स को भी तलब कर लिया गया है। सऊदी स्कूलों में दूसरे सेमेस्टर का इख्तिताम, 9 रोज़ा छुट्टियों का ऐलान। सऊदी वज़ारत तालीम ने जुमेरात को मौजूदा तालीमी साल के दूसरे सेमेस्टर की क्लासेस के इख्तिताम पर यौम तसीस और मौसम सरमा की 9 रोज़ा छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वकात अखबार के मुताबिक वजारत ने ई एजुकेशन सिस्टम नूर में तमाम मज़ामीन का रिकॉर्ड, इसकी इस्लाह, निगरानी और जायज़ा मुकम्मल करने और तलबा के नताइज का ऐलान करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वजारत ने वजाहत की कि सेकेंडरी स्कूल के इम्तहानात के दूसरे दौर के लिए शेड्यूल तैयार करना और उसे नूर सिस्टम में शामिल करना, प्राइमरी और इंटरमीडिएट मरहले में गैर हाजिर तलबा के लिए मुतबादिल इम्तहानात का शेड्यूल तैयार करना ज़रूरी है। वाज़ेह है कि सऊदी स्कूलों में और इंटरनेशनल स्कूलों में जुमा 21 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक छुट्टियां होगी। अब स्कूल 2 मार्च 2025 को दोबारा खुलेंगे। इससे पहले वजारत ने एक एलामिया जारी करके रमज़ान में स्कूल टाइमिंग का भी ऐलान किया था, जिसके मुताबिक सुबह की शिफ्ट का आगाज़ 9 बजे होगा, जबकि दोपहर की शिफ्ट 1 बजे और तीसरी शिफ्ट रात 9:30 बजे शुरू होगी। डिजिटल मईशत में तमाम कम्युनिटीज़ को शामिल होना चाहिए। डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल दीमा अल यहया का कहना है कि दुनिया की 1/3 से ज़ायद आबादी अब भी इंटरनेट तक रसाई से महरूम है। अरब न्यूज़ के मुताबिक उनका कहना था कि ओमान में कसीरुल-जहती तंजीम डिजिटल कॉर्पोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन के 4थे जनरल असम्बली के इजलास में इस मौके पर उन्होंने जोर दिया कि पसमानदा कम्युनिटीज़ को डिजिटल इकॉनमीज़ में शामिल किया जाना चाहिए। डिजिटल इकॉनमीज़ का वॉल्यूम 2028 तक $16.5 ट्रिलियन तक पहुँचने की तवक्को है, जो आलमी मजमूई घरेलू पैदावार GDP का 17% होगा। लेकिन इस तेज़ रफ्तार तरक्की के बावजूद डिजिटल शमूलियत में तफरीक बदस्तूर मौजूद है। अल यहया ने कहा कि ये इजलास आलमी ताउन के नए दौर का आगाज़ है। आज की दुनिया में डिजिटल तब्दीली कोई इंतखाब नहीं बल्कि अहम ज़रूरत बन चुकी है। मसनूई जहानत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2030 तक AI की आलमी मार्केट का तखमीना $800 अरब से तजावज़ कर जाएगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।